Hello, assalamu alaikum and welcome to the Pavilion. आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स का कंटिन्यूड कवरेज ऑफ द एचबीएल पीएसएल सीजन 9. मैं हूं फखर आलम और अब से कुछ देर पहले नेशनल स्टेडियम कराची में कराची किंग्स अपना मैच इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ हार गए हैं और इसके बारे में हम बात करेंगे. With me in the pavilion I've got four fantastic gentlemen who've represented Pakistan and have served the game of cricket really well. I've got four former captains. First up I've got very talented Azhar Ali. Azhar, assalamu alaikum and welcome. Next up, an institutional thinker, as I say, the professor of the game, a great all-rounder. I've got Mohammad Hafiz. Hafiz, assalamu alaikum and welcome. Walaikum assalam. And the most successful test captain in Pakistan's test cricket history, I have got Misbah ul Haq. Assalamu alaikum, Misbah, and welcome. Assalam, thank you. And back into the pavilion is the Sultan of Swing, the swinging Sultan, the Kalakar, Gulugar, Fankar, Adakar, Hadayatkar, हम सब के प्यारे, आप सब के दुलारे जनाब वसीम अकरम. गुड इवनिंग, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम. अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है सबका? ठीक ठाक है. आई थिंक कराची किंग्स वाले तो हम सब काफ़ी थोड़े से सैड हैं, हल्के थोड़े से सैड क्यों हैं आप? तो और की करा जिहो जा क्राउड आया हो जा रिजल्ट भी आया. या आई सपोज दैट वाज अ बिग डिसअपॉइंटमेंट के कोई लोग देखने नहीं आए. कराची का मैच द बिगेस्ट ब्रांड. आई होप इट्स इजियर फॉर पीपल टू गेट इनटू द स्टेडियम. मे बी दैट्स व्हाई. I don't know reason क्या हो सकती है. Weekday maybe. Yeah, I think weekend. I think tomorrow we'll see a bigger turnout. Inshallah. I think inshallah tomorrow we'll see a bigger turnout. But let's take a look at how this match went down. ये मैच समरी आपकी स्क्रीन के ऊपर लेकर आते हैं. सबसे पहले मैच समरी पे नजर डाल लेते हैं. ये थी जनाब मैच समरी. कराची किंग्स ने आज पहले बैटिंग की है. टॉस हार गए थे इस्लामाबाद यूनाइटेड ने. टॉस जीतकर कराची किंग्स को दावत दी. 165 किया 5 विकेटों के नुकसान पर. एक मौके पे यूं लग रहा था कि ये 165 भी बहुत मुश्किल है. यूं लग रहा था कि कराची किंग्स अगर बहुत जोर लगाएंगे तो 140 हासिल करेंगे. लेकिन फिर एक दफ़ा पोलार्ड का एक्सपीरियंस जो है वो काम आया. उन्होंने एक बेहतरीन इनिंग्स खेली. 48 रन किए 28 गेंदों के ऊपर. नियाजी ने कंट्रीब्यूट किया 27-22 गेंदों के ऊपर. शान मसूद कप्तान ने अच्छा शुरू में एक एंकर रोल किया चूँकि विकेट जो था आसान नहीं था, बहुत स्लो था, मुश्किल था. एंड डिप्लॉय देयर एट 24 with 15, a nice contribution by him as well to make sure that they get to 165 for 5. सलमान आगा ने बेहतरीन बॉलिंग की. 2 ओवरों में 17 रन देके 1 विकेट लिए. इमाद वसीम आज उन्होंने अच्छी बॉलिंग की. 4 ओवरों में 20 रन देके 1 विकेट हासिल की. नसीम शाह 1 विकेट हासिल की 29 रन 4 ओवरों में. और हुनैन शाह 30 रन देकर 1 विकेट हासिल की 3 ओवरों में. जवाब में इस्लामाबाद यूनाइटेड. कॉलिन मनरो जो कि पिछले मैच से अब फॉर्म में आ गए हैं. आज देखिए उन्होंने एक दफ़ा फिर शानदार इनिंग्स के लिए अब टॉप और 82 रन हासिल किए 47 गेंदों के ऊपर. एलेक्स हेल्स ने उनके साथ ओपन किया. एक बड़ी पार्टनरशिप लगाई राइट ऑन टॉप. एंड दैट्स व्हाट इस्लामाबाद यूनाइटेड हैज ऑलवेज बीन होपिंग फॉर, इज अ बिग स्टार्ट फ्रॉम द टॉप ऑर्डर. एंड 47 of 35 for Alex Hales. And Salman Agha there 25 for 17 closing the game with Shadab in the end. नवाज ने अच्छी बॉलिंग की. 4 ओवर में 23 रन देके 1 विकेट हासिल की. शम्सी जिनसे बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता थी कराची किंग्स की, उन्होंने 3 ओवर में 34 रन देके 1 विकेट हासिल की. उनका जो शुरू का ओवर था वो बहुत ही हॉरिफिक गुजरा. हसन अली ऑफ कोर्स एक दफ़ा फिर बहुत महंगे रहे आज हसन अली. उन्होंने 3.3 ओवर किए और 42 रन देकर 1 विकेट हासिल की. इस्लामाबाद यूनाइटेड ने ये मैच 7 विकेटों से जीत लिया है. और आइए इसके साथ ही पॉइंट्स टेबल पे भी नजर डालते हैं कि पॉइंट्स टेबल पे सूरत हाल किस तरीके से है. बदस्तूर मुल्तान सुल्तान जो है वो सुल्तान हैं इस टेबल के और नंबर 1 पोजीशन पर 10 पॉइंट्स के साथ. क्वेटा ग्लैडिएटर्स दूसरी पोजीशन पे 6 पॉइंट्स के साथ. 4 मैचेस खेले हैं उन्होंने. उसके निस्बतन पेशावर ज़ल्मी ने 5 मैचेस खेले हैं और उन्होंने भी 6 पॉइंट्स हासिल किए, इसलिए वो तीसरे नंबर पे हैं. लेकिन इस्लामाबाद यूनाइटेड हैव वेरी क्वाइटली क्रीप्ड up to the 4th position. अब उन्होंने 5 मैचेस खेले, 2 जीते 3 हारे, 4 पॉइंट्स के साथ वो चौथे नंबर पे हैं. कराची किंग्स स्लाइड डाउन 4 played 2-1-2 lost and are at the 5th position. And लाहौर कलंदर्स बदसूर बॉटम ऑफ द टेबल डिफेंडिंग चैंपियंस. याद रहे कि टॉप 4 टीमें जो हैं वो प्लेऑफ्स के लिए आगे जाएंगी. ये थी जनाब सूरत हाल. वसीम, लेट्स जस्ट स्टार्ट ऑफ विद व्हाट अबाउट दैट पिच. या सबसे पहले तो 21 तोपों की सलामी जिसने ये पेश बनाई है. बिकॉज बड़ी सिंपल थ्योरी होती है. जब विकेट से आप घास उतार देते हो, उसको रोल किए जाते हो पानी दे के, विकेट ड्राई हो जाती है. और हमने देखा विकेट ने टूटना शुरू कर दिया. विकेट अच्छी होनी चाहिए. थोड़ी सी घास रखो, उसको रोल करो, बल्ले पे गेंद ईजी आएगा और अच्छी विकेट क्रिकेट की बनेगी. खैर विकेट की चलो बात हो गई. उसके बाद आई थॉट कि जब इन्होंने 165 किया है मुश्किल से, अगेन
Every time in this is the 4th game they are playing, they won 2, they lost to Karachi. They're relying on Pollard every time. He was 48 of 28. And of course उसके साथ इरफान ने भी अच्छी इनिंग खेली है, 27 किया, 22 के गेंदों पर 165 तक आ गए. शुरू में किसी से स्कोर नहीं हो पाया, स्ट्राइक रेट नहीं हो पाया, स्ट्राइक रेट नहीं थी हो रही. विकेट मुश्किल थी बट इम्पॉसिबल नहीं थी. यू सी आजकल की क्रिकेट में ये लड़के प्रेजेंट है, ये बता सकते हैं. आप एज एन ओपनर आप जाते हो आप असेस कर लेते हो कि ये पिच पे थोड़ा फंस रहा है बॉल, तो यहाँ पे 170 तक जाना है, 190 80 नहीं होना, 100 200 नहीं होना. फिर आप उस तरीके से बैटिंग करते हो, अपना मैसेज अगले बैटर्स को देते हो. आजकल की T20 में मेरा नहीं ख्याल ऐसे होता है. जाते हैं, उनका प्लान होता है ठा ठूस ठूस ठा ठा, देयर इज नो प्लान बी. So you think there was lack of application from the Karachi Kings batsman, Hafiz? जी थोड़ा सा इंटेंट मुझे लगता है कि मज़ीद एग्रेसिव हो सकता था अगेंस्ट सर्टन बॉलर्स, लेकिन डॉट बॉल इज बिकमिंग वन ऑफ द बिगर इशू. शुरू में भी बात की थी प्री मैच में डॉट बॉल्स टुडे. ये पूरे सीजन में उनका चल रहा है. इस पूरे सीजन की सबसे हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ प्लेइंग डॉट बॉल इज बिलोंग्स टू कराची किंग्स. और आज भी वही हुआ, उसी को 45 बॉल्स उन्होंने खेले, विच इज़ टू मच. आई कैन अंडरस्टैंड 25 to 30 इज़ अ नॉर्मल प्रैक्टिस, क्योंकि आप नहीं वो हर बॉल पे रोटेट करते. लेकिन जब आप इतनी परसेंटेज अपनी बढ़ाते जाएंगे तो वो आपको कॉज करती है. इसीलिए शायद कि दे कुडंट गेट दैट मोमेंटम एट एनी स्टेज ऑफ द गेम. येस दे वांटेड टू गेट मे बी 180, लेकिन एज वसीम भाई सेड आपको पिच के मुताबिक सम टाइम अपनी रीअसेसमेंट करनी पड़ती है अपने प्लान्स की. लेकिन ओवरऑल इट वाज अ पुअर शो फ्रॉम कराची. मैं कप्तानी के ऊपर आपसे बात करूंगा. मिसबा, व्हाट डिड यू थिंक? व्हिच आई थिंक बोथ कैप्टन्स मेड सम मिस्टेक्स हियर टुडे स्ट्रेटेजिकली. जी बिल्कुल, मुझे लगता है आज जिस तरह पिच खेल रहा था, शादाब ने 1 ओवर कम किया, हालांकि 3 ओवर में 18 दिया तो स्पिन हो रहा था. बहुत जल्दी उन्होंने शायद सोचा कि केविन पोलार्ड आ गए हैं तो अब मुझे बॉलिंग नहीं करनी चाहिए, जिसकी वजह से वो थ्रू खेल गए. वहाँ पे 1 ओवर का चांस ले लेना चाहिए था उनको. विकेट अगर लेते तो. सॉरी टू कट यू, एज अ बॉलर जब इस लेवल पे आप खेलते हो, आपका मुकाबला होता है कि जो टीम का बेस्ट प्लेयर आएगा मैंने उसको बॉलिंग करनी है. डजंट मैटर द सिचुएशन, इट शुड बी द माइंडसेट. असल में पिछले 2 मैचेस में उन्होंने देखा है कि स्पिनर्स को उन्होंने टेक ऑन किया और उन्होंने मैच बिल्कुल 1 आधे ओवर में चेंज किया. तो शायद ये इजीियर विकेट्स ना स्पिनर्स को, ये डिफरेंट मुश्किल खेल रहा था. ये डिफरेंट पिच थी. और फिर अगेन वही चीज़ आज भी नज़र आई कि हुनैन शाह को फिर एक दफ़ा आपने फंसा दिया मुश्किल ओवर में. लास्ट ओवर में नसीम शाह को आपको लेके जाना चाहिए एंड पे. नसीम शाह पहले बॉलिंग कर गए, एंड पे आके फिर रुमान रईस और हुनैन शाह के आखिरी 2 ओवर जिसको कैपिटलाइज किया कराची. ज़ाहिर एक्सपीरियंस प्लेयर हैं पोलार्ड, वो वेट कर रहे थे और आज विकेटें भी गिरी हुई थी, उन्होंने एंड तक लेके जाना था. तो आप इनको थोड़ा सा पहले बॉलिंग करा सकते थे और नसीम को आप लेके आते एटलीस्ट आखिरी ओवर या सेकंड लास्ट ओवर वो करते, जिसकी वजह से फिर आखिरी ओवर 20 रन का. और मैं समझता हूँ कि जिस तरह पिच बिहेव कर रहा था, 165 164 बड़ा अच्छा टोटल कर गई थी कराची उस सिचुएशन से जहाँ पे वो थे. और फिर जब कराची की बॉलिंग आई तो नोइंगली के स्पिन हो रहा है. नवाज़ को मुझे लगता है बहुत लेट इंट्रोड्यूस किया. मलिक बिल्कुल बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, दूसरी तरफ फास्ट बॉलर को रन्स हो रहे थे तो जल्दी नवाज़ को लाना चाहिए था. कोड हैव बीन बोल्ड 2 ओवर्स. ठीक है लेफ्ट हैंडर खेल रहा था, बट बाद में भी हमने देखा कि नवाज़ ने मुश्किल डाली है पिच को देखते हुए. वहाँ पे जो पावर प्ले ऑलमोस्ट 60 रन हो गए थे पावर प्ले में, मैच बहुत आसान हो गया. और आई थिंक क्रेडिट शुड बी गिवन टू मनरो एंड हेल्स. उन्होंने टॉप क्लास बैटिंग की. Yeah, they just in a very difficult pitch they batted really well. वापस चलते हैं कराची किंग्स की बैटिंग की तरफ. अगेन पोलार्ड तो थे ही थे, बट देयर वर सम अदर बैट्समैन जिनसे बड़ी उम्मीदें वाबस्ता थी, लेकिन वो आज भी डिलीवर नहीं कर सके. देखें पोलार्ड की इनिंग मैं कहूँगा एक ज़बरदस्त इनिंग थी. अंडर जो लास्ट प्लेयर रह गया था उसको जिस तरीके से उन्होंने मैनेज किया है, 171 का स्ट्राइक रेट, और उन्होंने बिल्कुल एंड पे आके हिटिंग की है. ये क्रिकेट उन्होंने खेली है कि आगे 1s and 2s चला के रखे हैं. और यही होता है कि समटाइम अगर बैट पे बॉल नहीं आ रहा तो जस्ट प्ले हिट द बॉल इन द गैप. उन्होंने इस चीज़ को यूज़ किया तो अपने एडवांटेज के लिए कि सारे मेरे से भाग रहे हैं, तो मैं बजाय बड़ी हिट मारने के लंबा लेके जाऊँ, 1s and 2s लूँ, गैप्स में खेलूँ, और उसके बाद जब बिल्कुल एंड की ओवर्स आए हैं तो उन्होंने अपनी पावर शो की है और 2 ओवर लगाए हैं बड़े, और उन्होंने 165 का टोटल जो है वो खड़ा कर दिया है. आई थिंक अगेन
جو اوپنرز تھے تھوڑا سا جلدی بھی کر رہے تھے اور جو رانگ آپشنز تھے اس پچ پہ جہاں دو اووروں میں پتہ لگ گیا تھا بال بیٹ پہ نہیں آ رہا تھا. شان ہم سب جانتے ہیں کہ وہ روم دے کے اوور ایکسٹرا کور کھیلتے ہیں, لیکن آج وہ پچ نہیں تھا, تھرو دا لائن آپ ہٹ نہیں کر سکتے تھے, تو ان کو فوراً سے اپنی گیم کو چینج کرنا چاہیے تھا. گیپس میں آپ ود دا اسپن کھیلتے, وہ ہمیشہ باؤنڈری ڈھونڈنے کے لیے آف سائڈ ہی ڈھونڈ رہے تھے. آئی تھنک کہ سم ٹائم چینج کرنا پڑتا ہے اپنی بیٹنگ سٹائل کو بھی اکارڈنگ ٹو دا پچ, وہ نہیں اڈیپٹ نہیں کر پائے اس طریقے سے. تو اس سے بھی فرق پڑے گا. شان کا 4 میچ ہو چکے ہیں حفیظ, ان کا اسٹرائک ریٹ ہے 98 کا. So you think that has to improve now? Doesn't matter how the pitches are. There's no point that you're playing in a way جو T20 format suit ہی نہیں کرتا. Yes, I can understand کہ اگر آپ جاتے ہی جلدی آؤٹ ہو جائیں, لیکن جب آپ 25-30 بال کھیل جاتے ہیں, you are the main responsible person to take the game on. اور آج وہ شاٹ بھی بنتی نہیں تھی جو ماری ہے. جب ہو گیا تھا لمحہ, آپ کی بات بالکل ٹھیک, جب اب چلیا گیا تھا, اب آپ کو پارٹنرشپ لگانی ہے, ظاہری بات ہے وکٹس بھی گر گئے ہیں, تو پھر آپ کو کنٹینیو کرنا چاہیے, پھر ٹیک اٹ ڈیپ. اب ہو تو گیا جو پیچھے آپ کا اسٹرائک ریٹ کم ہے, لیکن اب ڈیمانڈ ہے کہ اب آپ اس کو ڈیپ لے کے جائیں اور پھر اس کو اینڈ پہ کور کریں. ذاتی طور پر صرف ناٹ اونلی شان, اگر آپ اس کے علاوہ بھی جائیں تو 3-4 بندے بالکل آف کلر ہیں. نواز کی بیٹنگ سمجھ میں نہیں آ رہی, بالکل اس کو یوٹیلائزیشن کیسے کر رہے ہیں وہ نہیں سمجھ آ رہی, وہ بھی آگے کیسے اپنے آپ کو اپلائی کر رہے ہیں. شمسی کی فارم ان بالنگ ہمیں بالکل, میں تو بالکل حیران ہوں کہ یہ وہ شمسی نہیں ہے جن کو ہم جانتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ 3-4 پلیئر ایسے ہیں جو اپنے کسی شیل میں چلے گئے, کوئی خوف ہے یا اپنے آپ کو اپلائی نہیں کر رہے اس بیسٹ پاسبل وے میں جو ٹیلنٹ ان کے پاس موجود ہے. 11 بالوں پہ 6 رنز بالکل, مطلب کہ اور جس طریقے سے آؤٹ بھی ہوئے ہیں, سافٹ ڈسمسل تھا بالکل. نتھنگ شارٹ, یا تو اوپر سے مارتے کنٹرول نہیں, اور ایسی پچ جہاں پہ بال رک رہا تھا, ہاف شارٹ تھی ایک, نہ ڈیفense تھا نہ. Shoaib is very experienced player. He's the main middle order batter. His strike rate is also 123. Right. And I think with Shoaib's experience on pitches like this, he's one of the best players we have against spin. So the Karachi needs him to get runs with good pace. جی. And that's not happening. یہ جیسے رن آؤٹ ہوئے ہیں آج, وہ بھی ایک 2 دفعہ بچا ہے. بچا ہے, اور پھر جب آؤٹ ہوئے ہیں شیبی پانڈو کو دس دے کے پاجن 40 پلس ہو گئے, ان مڑنا مشکل ہو جاتا ہے صبح. تھوڑا سا لیزی تھے. جب میں بھی کرکٹ کے اینڈ میں آیا تھا, میں تو چلو جلدی ریٹائر ہو گیا تھا, شیبی تو بہت سپر فٹ ہے, تو جب جوانی میں آپ مڑتے ہو تو آپ جب جاتے ہو رننگ کی طرف بھاگ کے جاتے ہو تو ایسے کر کے ایسے مڑتے ہو, جب 35 دے بعد تسی پھر انج جاتے تو پھر انج مڑتے ہو, پورا مڑ دے. یہ بڑا چکر کاٹ کے مجھے لگتا ہے کہ اوور کانفیڈنٹ تھے. پہلے بھی 1-2 رنز لیا انہوں نے, جو کہ بڑا, ہم جب دیکھ رہے تھے ٹی وی پہ ہمیں لگا کہ یہ کیا ڈائریکٹ ہٹ لگتی تو وہ بھی رن آؤٹ ہو جاتے. بالکل ایسے, یعنی کہ آپ کئی دفعہ ٹرسٹ کر رہے تھے بہت زیادہ اپنی اسپیڈ پہ, اور اس میں وہ والا بھی ڈائریکٹ ہٹ اور یہ والا بھی ایسے, ان کو کوئی گل ہی کوئی نہیں, وہ گل باقی کوئی نہیں نکلی. Galson. We're going to take a break here on the Pavilion. When we come back, there's more about this game on the other side. Stay with us. Welcome back to the Pavilion. You're watching A Sports, our continued coverage of the HBL PSL Season 9. اب سے کچھ دن پہلے نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں اسلام آباد یونائٹڈ بمقابلہ کراچی کنگز تھا, جو کہ اسلام آباد یونائٹڈ نے میچ جیت لیا. ان the Pavilion with me, I've got Azhar Ali, محمد حفیظ, مصباح الحق and the great وسیم اکرم. اور بریک پہ جانے سے پہلے ہم لوگ بات کر رہے تھے اس میچ کے حوالے سے, بیٹنگ کی بات ہو رہی تھی. شمسی کی بات کرنا چاہ رہے تھے ہم لوگ کہ شمسی was not what we were expecting him to be in this game. On this pitch, he should have been much more difficult. Yeah, absolutely. That's his kind of pitch. He's one of the most expensive bowler in this PSL so far. I think he's conceded about 157 runs, average of 10.5. اور صرف 3 وکٹیں حاصل کی ہیں. انہوں نے اس پہ حلہ بھی تو بول دیا نا. جی. Look at that. لیکن اب یہ جب شاٹ پڑی ہو, اور کیا زبردست بیٹنگ ہے. اس میچ سے پہلے آؤٹ آف فارم تھا منرو, کوئی اسکور نہیں کیا. پچھلے میچ میں he scored 70 something, he spent time at the crease, so that helped him. اور آج وہ پرانے والے منرو نظر آئے ہیں, کانفیڈنس بھی نظر آیا ہے, ریورس سوئچ ہٹس بھی مار رہے تھے. نارملی وہ پیچھے بالکل سمجھ میں نہیں آ رہا تھا ان کے. لیکن جہاں تک شمسی کی بات ہے, آئی تھنک ہی اسٹارٹڈ ویل ٹوڈے. پیس بھی اپ تھی, 92-90 پہ بال کر رہے تھے, بٹ ایک جس کو کہتے ہیں میچ اپ, اسٹریٹجیکل جو اٹیک کیا ان پہ انہوں نے, کہ ٹھیک ہے اس کو ہم نے گیم سے آؤٹ کرنا ہے اگر ہم نے جیتنا ہے, تو ورنہ یہ مشکل ہو جائے گا. دیٹ ورکڈ.
बेसिकली बड़ा ज़बरदस्त एक इनिशिएटिव लिया उन्होंने कॉलिन मनरो ने कि ठीक है मैं फॉर्म में हूँ, ये अगर गेम से बाहर हो जाएगा तो गेम हमारे हाथ में आ जाएगी. लुकिंग एट द पिच, अगर आप उसको कर रहे हैं तो बाकी तो बॉलर की पिच ही नहीं है ना, तो आपको गेंद कराने, आपको चांस लेना है. ही वाज द वन जो कि आपको गेम में वापस ला सकता था, या नवाज ला सकता था, मलिक, क्योंकि पिच ऐसी थी. वो ऑलमोस्ट उन्होंने उसको उस वक्त तक गेम से बाहर रखा जब तक रन्स चेज हो गए, और जो वो चाहते थे इस्लामाबाद और मनरो, आई थिंक उनके हाथों में खेल गए वो इस मैच में. कॉलिन मनरो जो है वो स्पिन को बड़ा पसंद करते हैं ना, उनका स्ट्राइक रेट पीएसएल में स्पिन के अगेंस्ट 180% है. 180 स्ट्राइक रेट. भाई ने सीधा स्टैट पढ़ लिया है सब तो पहले. नहीं, वो सवाल ही उसके ऊपर बनना था कि शुड इट मे बी इट वाज अ लिटिल टू अर्ली टू ब्रिंग शम्सी ऑन अगेंस्ट हिम. नहीं, आई थिंक दे ब्रॉट मलिक फॉर द राइट रीजन, लेकिन मलिक ने बॉलिंग भी अच्छी की. वो एक पीरियड था जहाँ पे लग रहा था कि हेल्स और मनरो जो हैं वो फंसे हुए हैं और उनको पेस ऑफ द पिच जो है वो चेक नहीं हो रही. लेकिन जब मलिक के वो ओवर गुजरे हैं उसके साथ जो मीर हमजा है वो अच्छी बॉलिंग नहीं कर सके. उनको वहां से रन्स मिलते रहे. हालांकि मलिक ने पहले 2 ओवर बहुत अच्छे किए, लेकिन उसके बावजूद क्योंकि वो विकेट इन हैंड रहे, उन्होंने अपनी विकेट लूज नहीं की. एंड देन ऑब्वियसली इट वॉज टू लेट टू बी ऑनेस्ट. और शम्सी को जब वो लेके भी आए हैं कोई फर्क नहीं पड़ता. अगर आपने विकेट बाय करना है तो आप शम्सी को पहले भी ओवर दे सकते हैं, पावर प्ले में भी दे सकते हैं. तो मुझे लगता है कि वो जो थोड़ा सा एक ये जो सिनेरियो के 6-7 ओवर के बाद ही ऐसे बॉलर को लेके आना, आप ऐसे बॉलर को, बिकॉज यू कैन ओनली विन द गेम इफ यू विल टेक मोर विकेट. ये वही कहते हैं ना, लक फेवर्स द ब्रेव. रिस्क तो लेना पड़ेगा. जब 165 हुआ, हम सबका यूनानिमस डिसीजन था कि ये फंसेगा मैच, आसानी से नहीं स्कोर होगा इस पिच पे. बट ऑब्वियसली ये 2 बड़े एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं, दुनिया में लीगे खेल रहे हैं. लीका ला रहे हैं तो पूरी दुनिया में खेल रहे हैं. ठीक है, आउट ऑफ टच थे दोनों और पिछला मैच नहीं खेले एलेक्स हेल्स, बट आज उनका पहली विकेट जब 108 पे गिरी है 11 ओवरों में, सो 165 तो मैच तो वहीं पे डन हो गया. पावर प्ले में अगर इनको जिस तरह 2-4 बॉल लैंड किए गैप्स के अंदर, अगर इनको विकेट मिल जाते और पावर प्ले अच्छा गुजार जाते तो डेफिनेटली मैच बड़ा क्लोज होना था. आपने एंड में भी देखा, इवन 2-3 विकेटें ही सिर्फ गिरी थी, लेकिन एंड में मुश्किल हो रही थी बड़ी. कराची किंग्स ने 4 मैचेस अभी तक खेले हैं, 2 जीते 2 हारे, लेकिन चारों में 4 अलग अलग ओपनिंग पेयर्स जो हैं वो किए हैं. सर क्या ये भी उनके लिए एक प्रॉब्लम है? अगेन दे हैव बीन हैविंग प्रॉब्लम्स इन द टॉप ऑर्डर. आज तो थोड़ी फोर्स चेंज थी ऑब्वियसली. स्टमक बग जो आया हुआ है उस वजह से अनफॉर्चुनेटली इंजर्ड हो गए 2 प्लेयर. इंजर्ड तो नहीं कहेंगे, बीमार हो गए. उस वजह से चेंज करना पड़ा. लेकिन आई थिंक कि शान को ऑब्वियसली थोड़ा सा जिस तरह पहले पीछे पीएसएल में खेले उस तरह फ्लो में नहीं खेल रहे, थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं. बहुत ज़्यादा आई थिंक अपने आप पे प्रेशर डाला हुआ है कि इन्होंने लंबा खेलना. आई थिंक ही शुड गो आउट एंड प्ले फ्रीली, और अकॉर्डिंग टू कंडीशन जो भी शॉट्स वहाँ पे लग सकती हैं वो लगाएं, और बहुत ज़्यादा प्रेशर ना डालें अपने आप पे कि मैंने जो है ना लंबे रन्स करने हैं वट एवर. T20 क्रिकेट इज ऑल अबाउट look to score runs, enjoy your batting, obviously be smart about it, but ये नहीं है कि आप कोशिश, जब आप दबते हैं ना तो फिर वो आपका वो हाफ हार्टेड शॉट्स मारते हैं और उसमें फिर आपका फ्लो नहीं बनता. अब इनका कल मैच फिर दोबारा है guys. जी हां, कल so they have to really get themselves out because this is make or break kind of situation in the tournament. थोड़ी सी मैं बात नवाज पे करना चाहूंगा. आई थिंक कि नवाज बैटिंग कर रहे हैं 5 नंबर 6 नंबर, लेकिन किसी भी मैच में ऐसा लगा नहीं आके कि वो ऐसा लग रहा होता कि बिल्कुल भी सोए में है. तो मतलब कि आप अगर गेम की अवेयरनेस ही नहीं है. कितने मीन है आप दोनों. वो भी कह रहे हैं वो सोए हुए हैं, तुम कह रहे हो कोई डिसएग्री करता दिखा दूंगा. खड़े फील्ड पे क्या आप बैटिंग करने आते. Man, I miss you, man. I miss you. I'm so glad you're back. अच्छा. आप बैटिंग करने आते हैं, जैसे पोलार्ड देखें, मतलब इन एज 5-6 साल उससे बड़े होंगे, तो वो आके एक पता है एनर्जी नजर आ रही है. He wants to, फील्डिंग क्या कर रहे हैं यार पोलार्ड. फील्डिंग भी कर रहा है और उसके बाद एनर्जी होती है बैटिंग के अंदर. अब आप आएंगे ढीले आएंगे, आगे आपकी टीम फंसी हुई है, तो आप फिर इस तरह के शॉट मारेंगे जिस तरह का आज मारा. पिछले मैच में भी 2-3 अच्छे चौके मारे, उसके बाद सीधा बॉल आप यॉर्कर मिस कर गए. तो आई थिंक ये क्रिकेट है, क्रिकेट में आपको एक्टिव होना पड़ता है. आके अभी तक आप उनकी अवेयरनेस जो है वो वहीं की वहीं है जो आज से 5-6 साल पहले थी. और आते ही लेफ्ट आर्म स्पिनर बॉलिंग कर रहा है.
تو آپ کہیں پہ بھی وہ نظر آ گیا پہلے 2 بالوں پہ بالر کو بھی نظر آ گیا کہ انٹینٹ نہیں ہے, تو وہ دور دور آرام سے پھینکنے لگ گئے. 3-4 بال ڈاٹ ہو گیا, آپ پہ پریشر بلڈ ہو گیا, اینڈ دین وہ جو شاٹ نہیں تھا کھینچا ہوا بال وہ آپ نے سیدھا ہاتھ میں. آئی تھنک ان کو سوری آپ کرو. میں ایکچولی مصباح سے پوچھنا چاہ رہا تھا, یہ آپ دیکھ رہے ہیں بالکل جو انٹینٹ کی بات ہو رہی تھی کہ there was hardly any real urgency or I want دیکھیں to. سچویشن تھی کہ آپ نے کھیلنا ہے, بٹ اسٹل کرکٹ میں جو سب سے انرجی ایٹ دا کریز جو ہم بات کرتے ہیں کہ آپ آتے ہی اسپنر پہ نا ایک دم آپ ریڈی ہوتے ہیں, اسپنر کو لگے کہ یار یہ میرے پیچھے جائے گا, دین ہی ول گیو یو بال آرام سے سنگل. اگر آپ یوں کھڑے ہیں اور لگ ہی رہا ہے کہ یار یہ صرف سنگل ڈھونڈ رہا ہے تو وہ آپ کو دور لٹکاتا رہے گا. فیس جہاں بیٹھا ہوا ہے اس سے ساری زندگی بالنگ کی ہے بیٹسمین, اگر بیٹسمین بالکل مزے میں ہے کہ یہ مجھے بال دے گا تو میں سنگل کروں گا تو ہی ول بال ہم اے میڈن اوور. کبھی بھی وہ آپ کو آگے پیچھے بال جب اس کو پتا ہوگا کہ یہ مجھے مارنے جائے گا تو دین ہی ول جسٹ ٹرائی ٹو جسٹ آپ نے مارنا آپ کا انٹینٹ, جیسے مصباح بات کرے انٹینٹ ہوگا کہ یہاں گئی تو میں نے دینا ہے, وہ آپ کا انٹینٹ پہلے ہوگا یہ کہ میں نے روکنا ہے, تو بولر کو تو پتہ لگ جاتا ہے. بالکل ایسے ہی. اور سیکنڈلی میرے خیال میں عرفان نیازی کو اگر وہ کھیل رہا ہے پلئنگ 11 میں اس کو ان کو اوپر بیٹنگ کرانی پڑے گی. یہی میں سوال مصباح سے 800 رن جی اس کی 70 کی ایوریج ہے فرسٹ کلاس میں, اس کو کم از کم اتنا فائدہ تو دو. 7th number I don't understand. Down the order I think there is a need to revisit the batting lineup. لیفٹ ہینڈر بالنگ کر رہا تھا, لیگ اسپنر بالنگ کر رہا تھا, لیفٹ ہینڈر آپ نے بھیجا ہے, لیکن دیر شوڈ بی دین اے پلان کہ اگر وہ آیا ہے تو بھائی اب رائٹ ہینڈر اس کو آرام سے کھیل رہے تو آپ تو تھوڑا سا اس پہ اٹیک کرو نا. آپ اگر اس کے 5-7 بال ایسے کھیل جائیں گے تو پریشر تو دوسرے بھی پڑ جائے گا. ٹوٹل بہت زیادہ بلکہ پریشر پڑ جاتا ہے. بٹ دین ناؤ لیٹس ٹاک اباؤٹ دی سامبا یونائٹیڈ بیٹنگ. ہم بات کر رہے تھے کالن منرو اینڈ ایلیکس ہیلز نے آتے ساتھ ہی جو ہے وہ ایک جسے کہتے ہیں نا تھرتھلی مچا دی, ٹوٹلی ٹیکنگ اٹ ابزاربنگ دا پریشر اینڈ دین ایکچولی ڈیلیورنگ. انہوں نے کراچی کے تو آتے تتر بتر کر دیا. تتر بتر واز رائٹ ورڈ. اتل بتل کر دیا. ناؤ دس از اسلام آباد یونائٹیڈ اسٹریٹجی جس کی ہم بات کرتے رہے ہیں کہ دے آر ٹاپ ہیوی آن دا بیٹنگ اینڈ دے آر ایکسپیکٹنگ دیٹ دا ٹاپ ول ڈیلیور دا گڈس اینڈ دین دا ریسٹ کین کم ان ٹو پلے, اینڈ آئی تھنک دے گاٹ دیٹ ٹوڈے ان دیئر بیٹنگ. منرو جیسے وہ پچھلی اننگ کھیلا ہے وہ نظر آ رہا تھا کہ دے وانٹ ہم ٹو جسٹ گیٹ بیک ان ٹو فارم, بیڈلی نیڈ دیٹ, بیکاز جو وہ افیکٹ وہ ڈالتا ہے, پھر اوپر سے ایلیکس ہیلز بھی آ گئے. تو آئی تھنک کہ یہ تو ایک وہ جو پرانی فورس ہوتی ہے اسلام آباد کی اوپر سے وہ ناؤ دے ہیو بیک, اور اس کے بعد وہ جا بھی اسلام آباد رہے ہیں, اور 2 اگر آپ کے فارنرز اچھا کھیل رہے ہوں ان پچز پہ, پنڈی اسلام آباد کی پچ پہ, I think that will be a massive advantage for them. اور آج لگا ہے جس طرح منرو کھیلے ہیں کہ وہ کافی عرصے کے بعد جو 2-3 سیزن پہلے جس طرح کی وہ کرکٹ کھیل رہے تھے, جس قسم کی شاٹ سے میں بڑے عرصے بعد دیکھا ہے سوئچ ہٹ پہ یا ریورس پہ جو چھکے مارے ہیں. تو یہ شاٹیں آپ تب کھیلتے ہیں when you are full of confidence کہ ہاں جی ہر چیز میرے کنٹرول ہے, آ جاؤ ذرا. وسیم ایز کراچی کنگز پریزیڈنٹ میرا ایک سوال ہے آپ سے. یہ ہیلز کی بیٹنگ ایک سیکنڈ آپ دیکھ لیں اپنی اسکرین کے اوپر. ہیلز آلسو جوائن دا پارٹی ود کالن منرو اینڈ دونوں طرف سے آن سلاٹ آن تھی آج دونوں بلے بازوں کی. بولنگ بری ہوئی ہے نئے گیند سے اپنا امیر حمزہ سے, ایکسپینسو رہا, 2 اووروں میں صرف 2 اوور کرایا, 25 پڑا ہے, تب سے یہ بیک فٹ پہ آ گئے. اس کے بعد دے نیور لک بیک دیز گائز. بالکل ایسے ہی ہے. اینڈ آج بیٹنگ تھوڑی سی ہٹ اینڈ مس قسم کی تھی, کبھی لگ رہا تھا یہ آؤٹ ہو جائیں گے, پھر 1-2 باؤنڈری اچھی مارتے تھے, پھر 1-2 اوور کے لیے ایسی which meant that the wicket wasn't that easy. وکٹ بھی ایزی نہیں تھی, اور وہ آج ہی آئے ہیں, وہ آج ہی آئے. بڑی بات ہے کہ سر گیا سی پتہ نہیں دبئی گئے تھے کدھر دبئی سر بریک گولف کھیلن گیا سی جی, ایتھے گولف نہیں ملتا. 11:30 آئے ہیں, اور مطلب ہے کہ آندے نال ہی پہ گئے. پریزیڈنٹ کراچی کنگز وسیم اکرم, ایک دفعہ اور پوچھ لیں. پریزیڈنٹ کراچی کنگز وسیم اکرم, پریزیڈنٹ کراچی کنگز وسیم اکرم, سوال ہے آپ سے. Is your bowling lineup missing a right arm wrist spinner, leg spinner? Up to it's too late, na? Yeah, because یہ ساری because everybody has one except Karachi. I know. You have something تو draft کی ہوتی ہے, اور I was busy. I was in Australia during the draft. اے ہوندا جے تو president busy ہوندا ہے. نہیں میں 2 سال تھا نا پچھلے,
पंजवें आए हैं. लेकिन वसीम भाई आई I like that थिंक spirit, रेस स्पिनर तो है, रेस स्पिनर तो है. But right now, देखो सारा every दारोमदार. team has a leg spinner, I right hand know. leg spinner, but Karachi. Shamsi was excellent. Is an excellent bowler. Shamsi For some odd is reason he is not, you know, clicking, You have clicking to in this sometimes you PSL have as to yet. back him. I mean, एक दो मैच आपके चले जाते हैं. Okay, it's not working, but still I mean एक quality bowler तो है. आगे मैचेस भी इधर होने और इस तरह की बेहतरीन पिचें बनती रही तो जरूरत तो पड़ेगी. यार अब ये चीजें जो हमारे हैं कमांडर क्या कहते हैं उसको क्रिएटर पिच के जो हैं क्यूरेटर जो हैं जो भी हैं उनसे एक मैसेज है कमांडर जो अद्दा सुता है यार वो जो भी है इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस जस्ट नीड गुड विकेट्स. वसीम भाई मैंने जिंदगी में ऐसी पिच यहाँ कराची की नहीं देखी यार. 8 साल से मैं अभी पूरा सीजन खेल के गए हैं. यकीन करें 4 डे में हम कहते थे कि कोई स्पिन हो जाए बॉल एंड पे अंडर प्रिपेयर बिल्कुल पिचेस भी दिए तो वहां पे भी ऐसे ही नहीं हो रहा था जैसे आज. SPL हुई है कुछ भी नहीं हो रहा था. बल्ले पे बॉल आ रहा था, बड़े लंबे लंबे स्कोर हो रहे थे. ये जिस तरह बॉल फंस रहा था इट वाज सरप्राइजिंग टू सी. इतना दुबई में टूर्नामेंट था ना जी ILT दुबई की पिच पे इतना घास और उसने पूरा रोल किया हुआ और घास यू नो जड़ों वाला. ये नहीं कि वो ऊपर सलाद पे वो ड्रेसिंग डाली हुई थी. दुबई की अबू धाबी की पिच पे भी घास और शारजा की पिच पे भी घास था इस दफा. तो मैंने ग्राउंड्समैन से पूछा, इन्होंने ग्राउंड्समैन बुलाया, ये ऑस्ट्रेलिया से नया आया. He said I would love to go to Pakistan if somebody can invite me. Wow. So मैंने कहा मैं क्यों दसा. हम यहाँ से प्रोग्राम से बता रहे थे PCB is listening, the new chairman is listening. So मैंने पूछा जो हम बातें कर रहे थे ना कि हम 4 डे होते रहे तो हम इनकी मेहनतें करते रहे कि यार इनमें से कोई पिच बना लो. ये जो ग्रीन बीच में 4 पिचेस मिडल वाली 4 डे है. ये कौन सी PSL हो रहा है? PSL हो रहा है. गंजी पिच और PSL आया तो वो सारा शेव कर दी. उन्होंने भी शेव कर दी. मुझे तो ऐसे लगा कि उसी 4 डे जब हम 4 डे खेल रहे थे उसी में मिट्टी लग गई. लेकिन बात ये है कि अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हैं तो व्हाट विल बी द गेन ऑफ दिस PSL फॉर यू? I don't know. You're right. Because end of the day you developing your product. अगर आपकी प्रोडक्ट जो है जो खिलाड़ी आपके अपने प्लेयर हैं अगर वो डेवलप ही नहीं हो पा रहे और एक बोरिंग किस्म की क्रिकेट हम देख रहे हैं जिसके अंदर वो जो पिच वेरिएशंस हैं क्योंकि आप प्लेयर तब बनते हैं जब आप डिफरेंट कंडीशन में परफॉर्म करते हैं. और पिच का भी उसी का मजा आता है जिसमें समथिंग फॉर द बॉलर समथिंग फॉर द बैटर. नया बॉल थोड़ा घूमे थोड़ा सा टर्न हो अगर हो सकता है नहीं तो अच्छा थोड़ा सा घूमे उसके बाद थोड़ी फ्लैट हो बल्ले पे गेंद आए. 160 170 इज अ गुड स्कोर. लास्ट ईयर थोड़ी फ्लैट पिचेस थी मे बी वो क्रिटिसिज्म था. उन्होंने कहा चलो इस दफा हम थोड़ा टर्निंग बना देते हैं. आई डोंट नो लास्ट ईयर किसको याद होगा. नहीं टर्निंग मैं नहीं मानता. ये अपनी तरफ से बैटिंग पिच बनाते हुए इतनी ड्राई कर देते हैं पिच इतना रोल कर देते हैं कि वो फिर वो दूसरी तरफ चली जाती है पिच. मेरा नहीं ख्याल कि कभी भी वो ये बता के हम यहाँ पे बाहर की टीमें आती रहे. हम जब कहते हैं आप इंग्लैंड वाली सीरीज के टर्निंग पिच दे दें नहीं बनती उनसे. वो कहते हैं टर्न हो ही नहीं सकता. तो ये बस बाई चांस ही है कि जो ऐसी पिच बन गई तो बन गई. आखिरी टेस्ट था मुल्तान में तो जो पिच के क्रिएटर थे मैंने उनसे पूछा हाँ भाई कैसी पिच है. मैंने कहा फाइन. अच्छा इशारा में बॉल निकलेगा कीपर यहाँ पकड़ेगा. लास्ट उसके बाद मैं इंजर हो गया. पहला गेंद की था 2 ठप्पे गया मुझे. चलो मैं फिर पीछे मुड़ के क्या तेरी कहा नहीं मतलब मैंने ऊंची आवाज में कहा यहाँ तो नहीं कह सकता. तो 2 ठप्पे गया मेरा पहला बॉल. जब उनको खुद नहीं पता पिच ने कहाँ जाना है तो मेरा मतलब है तो कैसे पिच तैयार कर सकते हैं. जस्ट फॉर एनीबडी जो सोच रहे हैं कि वसीम ने क्या बोला होगा तो उन्होंने मुड़ के कहा तेरी पिच 2 टिप्पियां गई है थे बॉल. ये कहा था है ना. With that we're going to take a break right in the pavilion but when we come back there's more on the other side. Stay with us. Welcome back to the Pavilion. You're watching Sports, our continued coverage of the HBL PSL Season 9. And with me in the Pavilion, I've got Azhar Ali, I've got Mohammad Hafiz, I've got Misbah ul Haq and the great Wasim Akram. And we're talking about the game that has just concluded at the National Stadium in Karachi. It was Karachi Kings versus Islamabad United. Unfortunately, Kings losing this one and United... जी बताएं. मैं पिछले 4-5 साल से कराची किंग्स के साथ था. आज दफ़ा तो मैं प्रेसिडेंट हूँ बट मेंटोर भी हूँ. अभी मैं गया नहीं मैच पे जाऊँगा ज़रूर. बट जब कराची हारती थी सब तो पहले मेरा नाम आंदा सी होते गाना ट्रेंड करते थे एवरी डे
आज कराची किंग्स ट्रेंड ही नहीं कर रहे हैं. उसकी स्किप उसकी दो वजूहात हैं. एक तो उनको पता नहीं है कि गालियां देनी किसको है कराची किंग्स के कैंप के अंदर. दे डोंट नो हु द प्रूव्ड पर्सन इज देयर, राइट. आप तो पोस्टर बॉय थे ना हमारे, हैं अभी भी कराची किंग्स के, तो हैशटैग पोस्टर बॉय प्रेसिडेंट. मैं था ही नहीं मैच में. टारगेट बहुत बड़ा होता है ना. टारगेट बहुत बड़ी है. वसीम भाई नाम क्या खेल कर रहे रहे हैं वहाँ डगआउट में. जो प्लान दे दिया खेलना थोड़ी है हमने लड़कों ने, तो खेलना तो लड़कों ने है. ये आपने थोड़ी ना आपने खेलना एक है. दफा मुझे याद है शनवारी बॉलिंग कर रहे थे मैच में, आपने कोई उनको इंस्ट्रक्शंस दी और आप बाथरूम गए और जब वापस आए ही डन एग्जैक्टली व्हाट यू हैड टोल्ड हिम नॉट टू डू. opposite of everything that you had told him not to do. Yep. And the team lost the game. I remember that one. I was there in the ground. But दोस्तों अब हम लेंगे एक वक्फा, मगर वक्फे से वापस आते हुए आपका हैशटैग आस्क द पवेलियन का सेगमेंट शुरू करेंगे. योर क्वेश्चन. एक चीज इनको बताता चाहिए कि आज उल्टे क्वेश्चन पूछे. आज वसीम भाई मूड में, आपने जितने उल्टे सवाल पूछने हैं आप पूछ सकते हैं हैशटैग आस्क द पवेलियन के ऊपर. सो सेंड अस योर क्वेश्चंस, योर कमेंट्स ऑन एक्स फॉर्मली नोन एज ट्विटर, और वी विल बी आंसरिंग देम राइट हियर इन द पवेलियन. स्टे विद अस, यू आर वाचिंग ये स्पोर्ट्स. Welcome back to the Pavilion. मैं हूं फखर आलम, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स, our continued coverage of the HBL PSL Season 9. With me in the Pavilion, I've got four fantastic cricketing minds, four former captains of Pakistan. I've got Azhar Ali, Mohammad Hafiz, Misbah-ul Haq, and the great Wasim Akram. और अब दोस्तों टाइम हुआ है कि हम शुरू करें हैशटैग आस्क द पवेलियन का सिलसिला. आपके सवालात और हमारे जवाबात. फर्स्ट अप वसीम, आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू. महमूद हैं, महमूद अहमद, आपका एक्स हैंडल है महमूद_AH553, और आपका सवाल ये है, डियर वसीम भाई, वेयर वर यू, व्हाई डिड यू डिसअपीयर फ्रॉम द पवेलियन, वी मिस्ड यू सो मच. वेयर वर यू भाई, जवाब दें अहमद. अहमद, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक हैं. आई हैड टू गो टू कनाडा फॉर 3 days to charity events for ग्रीन डोम इस्लामिक पब्लिक स्कूल, जो कि बहुत बड़ा स्कूल है जो कैलगरी में खुल रहा है और तकरीबन आधे से ज़्यादा बन चुका है. सो इसकी फिनिशिंग के लिए 21 क्लासेस, 2 to 4 labs and proper indoor cricket, basketball, Friday prayers, wedding hall, 1000 बंदों का खाने का kitchen, So it's like an Islamic center / school. स्कूल इसका with all the facilities. वही होगा कैनेडियन, बट साथ में आपको कुरान भी पढ़ाया जाएगा वहाँ पे. वहाँ पे इस्लाम की तरबियत भी दी जाएगी. तो मैं इसलिए गया था. ये पहले से बात हुई थी, PSL तो बाद में आए हैं, सो कमिटमेंट थी इसलिए गया था. ऑलराइट, वेरी वेल डन. अगला सवाल SBH, आपका एक्स हैंडल है बिलाल BIL4L _ हसन HA55AN लिखा हुआ है. आपने, आपका सवाल है मिसबाह-उल हक से, व्हाट इंस्पायर्ड यू टू विन द फर्स्ट एडिशन ऑफ PSL आफ्टर लूजिंग 4 matches? Any advice for Lahore Qalandars, what they can do differently in the remaining 4 matches? क्योंकि आपकी इस्लामाबाद यूनाइटेड 4 मैचेस हारी थी स्ट्रेट आउट, और वसीम भाई भी साथ थे उस सीज़न में. हमारे लिए थोड़ी सी डिफरेंट सिनेरियो ये था कि हम मैच एक आधा जीते हुए थे स्टार्ट में, सेकंड मैच शायद जीते थे, उसके बाद बीच में से मैचेस हारे. और दूसरी जो एक थोड़ा सा हमारे लिए उसमें था कि 2 टीमें और भी फंसी हुई थी, एज़ यूजुअल कराची और लाहौर भी फंसी हुई थी, तो हम बहुत करीब थे. एंड द थर्ड थिंग विच वाज डिफरेंट कि हमारी जो टीम थी उसमें शेन वॉटसन थे, ब्रैड हेडन थे. वो ऑस्ट्रेलियन अप्रोच जो हमेशा होती है, वो वेस्ट इंडियन जो बड़े ज़बरदस्त स्मिथ, लेकिन जो ऑस्ट्रेलियन एक टच था वो बिल्कुल क्लियर थे. हम लोग हमेशा यही बात करते थे कि वंस जस्ट गेट इनटू द प्लेऑफ्स, और मोस्टली ये वॉटसन और हेडन ही ये बात करते थे, पूल गेम्स डजंट मैटर, इट डजंट मैटर, हारो कोई मसला नहीं, वंस जस्ट गेट इनटू द लास्ट 4 एंड देन you only have to win 3 games and game over. That's what we did. And that's what we did. We have to win the last 2 games and then the first वो जो eliminator होता है and then वो जो अगला मैच होता है and then the final. तो on the trot हम लोग 4 मैच जीते थे शायद, and we just became. तो लाहौर कलंदर्स के लिए उसको मद्देनजर रखते हुए क्या एडवाइस होगी आपके पास? always you need to be hopeful, number 1. लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपने परेशानी में अंडर प्रेशर होकर डिसीजंस नहीं करने और पिछले मैच को करेक्ट करने के चक्कर में नहीं रहना. आपने आगे देखना है, वो जैसे कहते हैं ना, गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, और बेसिक्स देखें कि कहाँ मैचअप्स हैं, किस तरीके से आपने टीम का बैलेंस बनाना है, उसको ठीक करना है आपने,
तभी आपके चांसेस है जीत रहे के. ऑलराइट जनाब, अगला सवाल है डॉट, लेकिन आपका एक्स हैंडल है loser_fella. आपका सवाल या जो भी आपकी कमेंट है, एज अ कराची किंग फैन आई हैव नोटिस्ड समथिंग, आई वांट टू शेयर इट विद कराची's president वसीम अकरम. Dear sir, you were here when Karachi played its first match and lost. You weren't here, Karachi played 2 and they won 2. You are here again and Karachi has lost. Do you see a pattern here? ओको मैनू मारो. नहीं वैसे जो इसका नाम है लूजर फैला, उसने क्वेश्चन भी लूजर ही किया अपनी तरह का, और दुनिया चलेगी ये चाहते कि तू ऐसे ऐसा ला रहे हैं बैंडा किदों आया थे किदों गया. वाह जी वाह 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 वाह, बंदा कोई ना ही चंगा रख लेंदा है. लूजर फैला, इसको उसको मतलब भी नहीं पता होना क्या है वैसे. बाय द वे ये फखर भाई ने खुद गिराई है मुझे लगता है. नहीं सुबह ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਏ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਗ੍ਰੀਨ रूम में. MMS6 आपका एक्स हैंडल है मुस्ताज 2050 और आप कह रहे हैं वसीम भाई आपसे ये सवाल. अच्छा हाँ, उन्होंने कहा है डोंट यू थिंक जमान खान शुड बी कैप्टनिंग पाकिस्तान क्रिकेट टीम फॉर द वर्ल्ड कप and also consider dropping बाबर आजम and नसीम शाह. और फिर उन्होंने एक मिनट रुकते जा यार, रुकते जा. और फिर उन्होंने नीचे एक मिनट उन्होंने नीचे ब्रैकेट में लिखा हुआ है यू आस्क फॉर इट वसीम भाई, पुट्टा सवाल कर देता है पुट्टा सवाल. मेरा जवाब वैसे मैं थोड़ा सीरियस कर रहे हो. क्या नाम था इनका? नाम है मुस्ताज 2050 एक्स हैंडल है, बट इट्स अ फनी थिंग, ही जस्ट मेड द जोक बैक एट यू. आपने कहा था पूछ लो जिन्हें कोई जवाब तैयार कर लिया था. वैसे दे दो फिर जवाब. मैं तू की गाड़ी च रहने. ओके फहद आपका एक्स हैंडल है फहद 1196810. आप कहते हैं who else besides Iftikhar Ahmed do you guys think can play the finisher role for Pakistan moving into the World Cup in June? Any other names in this PSL season that you guys are interested in or you want to recommend? I leave the floor open. That's a good question because we've been talking about middle order and finishers. Gentlemen. अगर आप देखें तो कोई भी प्लेयर पाकिस्तान का मिडिल ऑर्डर के अंदर नहीं खेल रहा. स्वाए इफ्तिखार के कोई भी ऐसा प्लेयर नहीं है. एक आसिफ हैं, वो ऑलरेडी ट्राइड एंड टेस्टेड हैं, खुशदिल ट्राइड एंड टेस्टेड हैं. उनके अलावा कोई भी ऐसा प्लेयर 5 और 6 पे नहीं खेल रहा है, जो कि एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि जब एक चीज़ की ज़रूरत है तो हमारे प्लेयर क्यों नहीं उस जगह के ऊपर खेल रहे. बात करनी चाहिए और ये उनसे प्लेयरों से भी और जितनी भी फ्रेंचाइज उनसे भी कि जो हमारे प्लेयर बाहर बैठे हुए हैं, अगर आप उनको खिला रहे हो तो अगर इस रोल के ऊपर उनको खिलाया जाए तो लेट्स देम शो के सम टैलेंट एज ए मिडिल ऑर्डर बैट्समैन. लेकिन हर जो प्लेयर है वो टॉप ऑर्डर खेल रहा है, तो आई थिंक दैट कंसर्न विल रिमेन द सेम. आई थिंक जो बेस्ट नज़र आ रहे हैं वो यही नज़र आ रहे हैं 5, 6, 7 पे आजम, इफ्तिखार एंड देन शादाब. एंड आई हैव अ वेरी शादाब के मुताबिक मैं समझता हूँ कि ही शुड बैट एज ए मिडिल ऑर्डर बैट्समैन हु कैन बॉल, नॉट अ बॉलर हु कैन बैट. तो जब वो नंबर 4, 5, 6 के ऊपर अगर वो आके खेलना शुरू करते हैं, that will add a lot of value because वो fielder बहुत अच्छे हैं and he can bowl 2-3 overs at any and to stage. me Agha is another one who can. Why not Rizwan for few games bat at that number? Because Rizwan पहले 5-6 because Rizwan used to bat at 5-6 and yeah, remember. So for sake of Pakistan, I know he is performing up top, senior but player. And he's been performing as an opener, and you have to ask him first if he's comfortable batting at 5-6. If he says no, then obviously you can't. Yeah. All right, जनाब नाहिद महमूद आपका एक्स हैंडल है नाहिद_महमूद 88435 और आप कहती हैं डियर फ़खर भाई, it is great to see Azhar Ali on the panel of the pavilion. It is a great choice. He is a great analyst and he looks so good in every show. Please give him my compliments and why don't you guys let him speak? Why don't we let him speak? वो स्पीक वाले बड़ा है. ये मैं बता रहा हूँ, ये खुद बना कर ये घर से बनवा के भेज रहे हैं हमें. उस दिन भी इसने भेजा था हमें एक इस तरह का ट्वीट, लेकिन आज है. लेकिन मैं आपको एक चीज नाहिद मैं आपको सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूँ. ये जो आपने एंड में स्पीक वाली बात बोली है, हमने इनको बिल्कुल बोलने दिया है, लेकिन जब हमने इनको बोलने के लिए दिया है, बोलने को बोला है, जब इनको मौका दिया है तो ये हथियार डाल देते हैं. इसलिए हम जो है रिस्क नहीं ले सकते कि ये ये इस तरह माहौल. जी मैं हमेशा यकीन रखता हूँ कम बोलने पर कोशिश करता हूँ कि जितना अच्छा बोल सकूं. फिर वैसे आवाज आपने काफी दबाई है मेरी. आप बड़ी दफा अड्डा तुम उस चेयर पे वैसे जो भी आता है उसको दबाई रहता है. और आप जब मैं बोलने लगता हूँ
आप ब्रेक ले लेते हो। अच्छा ये देख लें, मैं स्किप में मजाक नहीं कर रहा था। ये युसरा साकिब का आ गया ट्वीट साथ फिर आ में। गया, अच्छा, उसको- युसरा साकिब का ये अभी आया जनाब, Again, tweet, ये दोबारा आया आ गया। प्लीज लेट अजहर अली टॉक, और उन्होंने आगे स्माइली फेस भेजा है। तो गल कर यार। कर ले, अहमद, आज तू तो गल शौक ले। पूरा कर। तू कर ले ए पूरा देखो कर। तुसी मैंने एंड करा दे तकरीर फिल्म की तकरीर तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन ये बिल्कुल आपकी बात सही है। ये फखर भाई स्पेशली मेरी आवाज़ बहुत ज़्यादा दबाते हैं, और जैसे मैं बोलने लगता हूँ ना ब्रेक कर हड़ताल कर दे। ब्रेक आ जाती है ना। फिर एक काम करो, तुम्हें मैं बोलने दे रहा हूँ, उस कैमरे में देखो और ब्रेक पे ले। बोली जा। तू बोली जाते ब्रेक पे ले आ जाओ। मैं बोल रहा हूँ ब्रेक पे ले जाओ ना। किसे इट्स टाइम फॉर ब्रेक, और किसे? सानू और नहीं। किसको ब्रेक पे? अच्छा। अबे उसमें ब्रेक उसी पे में लाओ ब्रेक यार। ले रहा हूं मैं। क्या कर ये, इसलिए अब आपको समझ में आया इसको क्यों नहीं बोलने दिया जाता। एक ब्रेक लेने को बोल रहा हूँ, अच्छा। अपने कैमरे में देखो और कोई, you're watching the pavilion, we'll come back। हाँ, we are watching the pavilion, see you after the break। मुबारक हो, मुबारक हो। Welcome back to the Pavilion. मैं हूं फखर आलम और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स कंटिन्यूड कवरेज ऑफ HPL PSL सीजन 9 एंड हैशटैग आज से पवेलियन के सवालात का सिलसिला जारी है। मेरे साथ पवेलियन में मौजूद I've got अजहर अली, मोहम्मद हफीज, मिसबाह उल हक एंड वसीम अकरम। एंड वसीम, मुबशर रहमान आपने सवाल पूछा है, आपका एक्स हैंडल है मुबशर, अब्दुल मुबशर रहमान आपका नाम लिखा हुआ है। वसीम अकरम भाई, आज कोई चवल मारी? ये उन्होंने पूछा। चवल, किसी ने पूछा कि जी चवल क्या होता है, मतलब दिखाएंगे, कह रहे हैं वो दिखा नहीं, वो आपको बता नहीं सकता, आपको दिखा सकते हैं। मुंतजी देख लेना खुद ही। पूछिए, देख मुबशर लेना, रहमान, मुंतजी देख लेना। ठीक है। अच्छा जी, UTD एक्स्ट्रा आपका एक्स हैंडल भी है, UTD_extra। सवाल जरा सीरियस नौयत का है। मिसबाह उल हक, आपसे ये सवाल है, और ये कि हाउ डिड he deal with Naseem Shah ahead of his debut, considering his mother passed away a night before? How did you handle Naseem Shah that day? That was difficult. I think एक ऐसा सिनेरियो था कि जो मेरे ख्याल में ज़िंदगी में शायद ऐसी चीज़ बहुत मुश्किल है फेस करना उसके लिए। इम्पॉसिबल। आई थिंक वकार भाई ने काफ़ी उसमें जो है वो रोल प्ले किया, उनके पास गया है, उनको ऑब्वियसली उनके साथ रहे। प्लेयर्स ने बहुत ज़्यादा कोशिश की कि उसको जितना भी टाइम दे सकें, और बट वाज अ टफ बेसिकली टाइम फॉर हिम। उसकी फैमिली ने भी बात की फ़ोन पे, हमने कोशिश की कि जितनी देर भी वो जो है वो कंटिन्यूसली इन टच रहे, और फाइनली फिर यही डिसाइड हुआ, और ऑप्शंस दी उसको कि ठीक है आप जाना चाहते हैं तो फ़ौरन हम उसके लिए कोई अरेंजमेंट करें। बोर्ड ने अरेंज भी कर दिया सारा कुछ, बट इवेंचुअली उसकी जो फैमिली थी वो चाहते थे कि अब माँ की ख्वाहिश थी, सबसे बड़ी ख्वाहिश थी कि ये खेले। सो अब ये पहुँच भी नहीं सकता, वापस भी नहीं आ सकता टाइमली, सो इट्स बेटर कि ये वहाँ पे रहे। इट वाज टफ, इट वाज वेरी टफ फॉर हिम। आई थिंक वो मुझे याद है अभी भी को बेचारा वो बिल्कुल ही एक दिन तो पूरा ही वो मतलब ही वाज इन टीयर्स, और बड़ा मुश्किल था इसके लिए। इवन के टॉस पे जब वो डेब्यू हुआ था उसका, और मेरे से सवाल हुआ था उसके इसी इशू के बारे में, तो मेरे से आंसर करना बड़ा मुश्किल हो रहा था, क्योंकि इट वाज अ टफ टाइम। आई हैव अ क्वेश्चन, चेंजिंग द सब्जेक्ट। असद है इनका हैंडल है, असद इजाज। अब इनके नामों के स्पेलिंग भी यार कैसे कर दिए, इजाज EJ ना Z, अब इनका है AIGAZ, ना मुश्किल काम। उनका क्वेश्चन है हफीज से, प्लीज आस्क हफीज साहब, नंबर 1, व्हाई फाइन्स वर इम्पोज्ड ऑन पाकिस्तानी प्लेयर्स ड्यूरिंग टेस्ट सीरीज इन ऑस्ट्रेलिया, वर दे स्लीपिंग, एंड नंबर 2, हाउ मिस्टर हफीज मिस्ड द फ्लाइट आफ्टर इम्पोजिंग फाइन ऑन अदर प्लेयर्स। रैंडम क्वेश्चन बट श्योर विल आंसर। बहुत अच्छा सवाल है, और एक क्लैरिटी होनी चाहिए। बिल्कुल। देखें, जब आप इंटरनेशनल या किसी भी पोस्ट पे होते हैं तो आप सो नहीं सकते। अगर ग्राउंड में आप सोए में हैं तो आप जाके परफॉर्म कैसे करेंगे? That means that you haven't slept the night before. Yeah, I don't know, but I witnessed like there were some of the players, they were sleeping in a dressing room. You were playing 11 में कि Yeah. just in general? नहीं, जो भी बैठा हुआ है Sure. वो how come you can sleep in a dressing room? You can't. और आपका मैच हो रहा है, तो that's what I came to know। फिर मैंने एक सबसे मशवरा किया, we decided like it will not be tolerated anymore। और फिर हमने कहा कि जो ग्राउंड में सोया हुआ नजर आएगा, लाइक अगर हम यहाँ पे मौजूद है तो सिर्फ जाओ जाकर तुम सो जाओ, लाइक यू कांट, क्योंकि आपका एक प्रोफेशनल लाइफ है, आपने उसके अंदर पूरा अलर्ट रहना है। सो दैट वाज द रीज़न। और मुझे लगता है कि अगर किसी को बुरा लगता है तो ठीक है, फिर सोते रहो,
सारी कौम सोती है, तुम भी सो जाओ। I think that was a very good decision. Yeah, it was. This day and age is a professional And how sport. did you miss your flight? जी though? मैं अब उस पे आता हूँ। देखिए, I was the first one who was in the bus. I was the first one who got the boarding card. I was the last one in a queue to get into the gate. Right. Totally unaware of the rule कि वहाँ पे 10 minutes before you need to get into that zone. Okay. Okay. जो इससे पहले हमने कभी कहीं पे like I was totally unaware. Alright. So I was in a queue. They let it go to the other families. They stopped me and they said you get the next flight. So it wasn't I was late. Right. It was just one of the rule which I was totally unaware. खबरों में ये आया था, गलत आया था obviously. खबरों में और तुम्हारे एक मेरा क्वेश्चन नहीं खबरों में बड़ी गलत चीजें आई जी, मैं कॉफी पी रहा था। Yeah, I know. I don't know चलो, कॉफी शुक्र है कितों आई, कॉफी I don't गल know. गई। But I have a question जो कि I think सबके ज़हनों में होगा. Cricket loving हमारी cricket one sport nation है हम, unfortunately we love our cricket. कि how difficult it is in Pakistan, not team, I'm talking about the squad. काफ़ी लोग होते हैं ना आपके साथ, स्टाफ ले लें, सिक्योरिटी ले लें, मतलब रैंडम लोग भी होते हैं. वहाँ कोई चीज़ छुपती क्यों नहीं है? उसकी नहीं क्या पकड़े वजह गए थे, है? मैं आपको बताऊं, पकड़े गए थे. मुख्तलिफ किस्म की जो चिड़िया फाख्ता घूम फिर रही थी वो पकड़ी गई थी. अच्छा, ओके. और उसके मुतालिक भी सारा एक प्लान बन चुका हुआ था, लेकिन लाइक आई कुडंट गेट दैट मच टाइम जहाँ पर मैं चीज़ों को रिजॉल्व कर सकूं. दुनिया में किसी भी स्पोर्ट में ऐसे नहीं होता कि तुम्हारे अपने जानने वाले उनको बता रहे यार प्लेइंग 11 है. I don't know. इसीलिए तो एक दिन पहले that was a playing 11 concern. I announce कर spoke देती to है. many in front of everyone कि यार ये फैमिली है हमारी, हम लोग आपस में डिसाइड करते हैं कुछ चीज़ें, कैसे ये बाहर चली जाती हैं. लाइक फाइन हुआ, बाहर कैसे चला गया, Yeah. किसने बताया ये, लाइक हु इज द पर्सन. देखिए, वो लेकिन चीज़ें- ऐसा सब पता लग गया था कौन लोग हैं. वो चीज़ें क्लियर हो जाती हैं जब एक आप देखते हैं सोशल मीडिया पे कि कुछ लोग अनकंडीशनल किसी को सपोर्ट कर रहे हैं और फिर वही उन्हीं अकाउंट से जब ऐसी ट्वीट्स होती हैं और ऐसी इंफॉर्मेशन आ जाती हैं तो वो एक क्लियर लिंक आपको नज़र आ जाता है कि भाई ये गिव एंड टेक चल रहा है यहाँ पे. यहाँ तक कि मैंने ये पूछा ड्रेसिंग रूम में कि जो नाइट वॉचमैन है वो प्लेयर की विश होती है. या आपने जिसने बारी लेने जाना है आप उससे पूछते हैं यार आर यू विलिंग टू हैव दैट नाइट वॉचमैन. हाँ. अगर वो चाहता है तो लेते हैं, नहीं तो वो अगर वो ही इज नॉट कंफर्टेबल सो वी ऑलवेज सेंड हिम. एब्सोल्युटली. वो गल भी बाहर चलेगी. दैट्स एंड आई वाज लाइक यार ये कौन सी बातें हैं. इफ आई एम आस्किंग अ पर्सन हु इज गोइंग टू बैट द नेक्स्ट वन और वो भी बाहर जाएगा तो दैट वाज नॉट ऑन. बट अनफॉर्चुनेटली these bad things happen. I think these players and whoever is there with the ये team इनसिक्योर लोग करते हैं. सबसे पहली चीज़ कि यार अगर आप ट्रस्टवर्दी नहीं हैं, अगर आप सिंपल अपने टीम के सीक्रेट एज अ फैमिली नहीं रख सकते एंड यू आर बेसिकली ट्राइंग टू बी लॉयल टू अदर्स जो कि बाहर बैठे हुए हैं तो देन आई मीन. और समझना कि ऐसा बंदा आपको क्रेडिट खिला देगा आपके बारे में लिख के, दैट्स रॉन्ग. इट्स अ वेरी सिंपल मैथ. यू परफॉर्म, you get picked. Absolutely. ये समझते हैं कि सारे बेवकूफ़ हैं, नहीं समझ आएगी. Exactly. समझ आ जाती है कि कौन किधर खबर जा रहे हैं, लेकिन बस वही है. हाँ, हमें फौरन पता चल जाता है कौन किसके लिए ट्वीट कर रहा है. हाँ आई फौरन पता चल गया हमें आज कौन के लिए ट्वीट कर रहे हैं. ऑलराइट, विद दैट आई थिंक वी गोना कंक्लूड दिस. वी हैव सो मेनी मोर क्वेश्चंस. आज बहुत सारे सवाल आते हैं बट आई थिंक वी गोना हैव टू एंड अप बिकॉज टाइम इज अप नाउ. बट इससे पहले कि हम साइन ऑफ करें, सबसे पहले आइए जरा लीडर बोर्ड पे नजर डाल लेते हैं दोस्तों. ये है हमारा लीडर बोर्ड ऑफ द एक्सपर्ट्स पैनल. मिसबाउल हक 10 पॉइंट्स के साथ पहली पोजीशन पे, वसीम अकरम 8 पॉइंट्स के साथ दूसरी पोजीशन पे, अजहर अली 8 पॉइंट्स के साथ तीसरी पोजीशन पे और मोहम्मद हफीज 5 पॉइंट्स के साथ बिल्कुल लाहौर करंदर्स की तरह बॉटम ऑफ द टेबल. समझ आ गई. मेरे साथ इतनी बड़ी ज्यादती क्यों किया आपने? क्यों, क्या कर दिया? सर मुझे आज कम से कम 3 या 4 पॉइंट मिलने चाहिए. जो हफीज ने टीम पिक की थी वो मैंने पिक की थी, सिर्फ एक ही पॉइंट मिला. ये क्या बात है? इनका 5 पॉइंट कम करके देखिए मेरी जो पोजीशन है ना ये लाहौर कलंदर की वजह से. ओके, फेयर कॉल. बिगर रिस्क 6 के 6 अल्लाह ना करे मेरी पोजीशन कराची किंग के साथ ऐसी हो. अल्लाह करे वो जीते. आ रही है जनाब. राइट जनाब, जो आज का मैच है वो आपको दिखाते चलें. दिस इज द गेम कमिंग अप टुडे लेटर इन द डे. आज इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 12 बजे के बाद डेट चेंज होगी, इसलिए कह रहा हूँ. ये मैच नंबर 16 आपकी खिदमत में. कराची किंग्स बा मुकाबला क्वेटा ग्लैडिएटर्स. ये भी एक बहुत शानदार मुकाबला होगा कल शाम 7 बजे गद्दाफी, सॉरी ये नेशनल स्टेडियम लाहौर कराची से, कसम उल्टा सीधा हो गया. कराची से यार ये बराह रास्त आ रहा है कल शाम 7 बजे. हो गया मेरा. 5 बजे हम आपके लिए आपकी खिदमत में आपकी टेलीविजन की स्क्रीन पर हाजिर हो जाएंगे.
Karachi Kings versus Quetta. अभी कह रहा है 12 बजे. All right, folks. With that, gentlemen, thank you very much. Thank you, Azhar. Thank you, Thank you. Fiz. Thank you, Misbah and Skip. Great to have you back, man. Good to be back. Welcome back. Thank you. Thank you very much for another wonderful edition of the Pavilion. मैं हूं फखर आलम. आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स का कंटिन्यूड कवरेज ऑफ द HBL PSL सीजन 9. अपना ख्याल रखिएगा. 8 बिट कुलकर्न. Good night.